प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते अपने आसमान के खुदा का कि उसने मौका दिया कि हम एक साथ फिर से रूबरू हो सके और उसकी इबादत कर सकें, उसकी परस्तिश कर सकें। हमारा प्रभु यहोवा महान सामर्थी और जलाली ईश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि आज के दिन तक उसने मुझे और आपको संभाला और एक बार फिर एक साथ बैठकर इबादत करने का और खास मुझे परमेश्वर का वचन सुनाने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ आसमान के उस खुदा का कि उसने मुझे अपनी इस सेवकाई के लिए चुना कि मैं आपके साथ इस माध्यम से परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। मैं धन्यवाद करता हूं खुदा बाप का। आइए परमेश्वर का वचन खोलें और मुझे उम्मीद है कि आपके पास बाइबल जरूर होगी। हम सिखाते आ रहे हैं कि जब भी हम परमेश्वर के वचन में बैठे इबादत में जाएं, हमारे पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। बिना वचन के इबादत में बैठना कोई भी फायदे की बात नहीं हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आराधना में, आप चाहते हैं कि प्रार्थनाओं में, आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें छुए और हमें आशीष दे, तो बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में रखें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हमारा हथियार है जो हमें परमेश्वर से की हुजूरी में शैतान से लड़ने के लिए सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का वचन यूं कह लीजिए हमारे लिए एक एटीएम कार्ड है जो परमेश्वर से आशीषों को हासिल करने का हमारे लिए स्रोत बनता है। परमेश्वर का वचन एक तरीके से एक विंडो है। जैसे आजकल एक समय चल रहा है विंडो शॉपिंग का, कि लोग अपना मोबाइल अपना लैपटॉप ऑन करते हैं एंड देन वहाँ शॉप करते, जो भी चीज़ पसंद होती है वहाँ पे चूज कर लेते हैं एंड देन वो उनके घर तक आ जाती है। सेम परमेश्वर का वचन एक विंडो है। जब इसको खोलते हैं तो उस तरफ हमारे लिए बहुत सी आशीषें रखी हैं। अगर आप इसे खोलेंगे नहीं तो आपको बरकत मिलेगी भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको आशीषें मिले तो इसको खोलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इबादत में बैठे नहीं, बल्कि ज़रूरत है कि आप इबादत के अंदर परमेश्वर के वचन को खोलिए, क्योंकि जब आप इसको खोलते हैं तो आसमान का खुदा आपसे बात करता है। मुझे याद आ रहा है एक जिक्र, इससे पेश कि हम वचन में आगे बढ़े, मुझे याद आ रही है एक किस्सा मैंने पढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि उस किस्से के द्वारा आपको बहुत आशीष मिलेगी। इससे पहले हम वचन में चलेंगे, मैं उस किस्से को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक लड़का था, एक परिवार था और परिवार बहुत अच्छा, वेल टू डू, बहुत रिच फैमिली से था और वो पापा जो थे वो बिजनेसमैन थे और उनका ट्रिप लगा बाहर जाने का। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा हम कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं, पीछे सब नौकर चाकर हैं और तुम ध्यान रखना हर एक चीज़ का। और बेटे ने कहा, पापा मुझे अगर रुपए की ज़रूरत हुई तो मैं कैसे, कहाँ से? उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, दुआ करो और खुदा प्रोवाइड करेगा। वो जानते थे कि उनका बेटा प्रार्थना नहीं करता, उनको मालूम था कि उनका बेटा प्रार्थना नहीं करता है और वो चाहते थे कि उनका बेटा प्रार्थना करे। तो कुछ उस टीच करने के लिए भी, सिखाने के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसा वाला प्रोग्राम तय करा। उन्होंने कहा, बेटा बाइबल पढ़ो, खुदा तुम्हें देगा। तो बेटा अमूमन क्या दुआ करने से मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। उन्होंने कहा, नहीं बेटा खुदा सब प्रोवाइड करेगा, विश्वास करो, बाइबल खोलो, खुदा तुम्हारे लिए ज़रूरतों को पूरी करेगा। और क्या कि वो चले गए। हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए। जब 1 महीने बाद वो लौट कर आए तो उन्होंने आके देखा कि उनका बेटा बीमार पड़ा हुआ है। सब नौकर चाकर लगे पड़े, बेटा बीमार पड़ा है। बेटा खिसिया गया, गुस्से में आ गया, क्या मम्मी पापा आप चले गए और आपने मेरे लिए कुछ भी इंतज़ाम नहीं करा, और मैंने कहा था कि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कहाँ से, मैं नौकरों से पैसा लूँ, सर्वेंट्स को पैसे लूँ, मैं उनसे पैसे लूँगा, मैं क्या करूँगा, मैंने कुछ खाया पिया नहीं है ढंग से, देखो मैं बीमार हो गया। बहुत खिसियाया, गुस्सा हुआ, जैसे बच्चे अक्सर करते हैं। तो पापा ने कहा, बेटा हमने तुम्हें तरीका बताया तो था। तो बेटा कह रहे, क्या तरीका? पापा ने कहा, बेटा हमने कहा तो था तुमसे कि तुम बाइबल पढ़ो, खुदा तुम्हें देगा। तो बेटे ने कहा, पापा ऐसा थोड़ी ना होता है, बाइबल से कैसे मिल जाएगा, मुझे चाहिए रुपया, बाइबल थोड़ी ना मुझे रुपया देगी। जैसे आजकल अक्सर लोग ये वाली बात कहते हैं, क्या बाइबल चूल्हे में आग जला देगी? क्या बाइबल से रोटियां सिक जाएंगी? क्या बाइबल से बच्चों की फीस भर जाएगी? क्या बाइबल से ये सारे काम हो जाएंगे? क्या बाइबल दवाइयों का काम कर देगी? बहुत से लोग आज की तारीख में ये वाले कमेंट्स करते हैं। उस लड़के ने भी वैसा ही कमेंट करा। तो पापा ने कहा, बेटा अपनी बाइबल लेकर आओ। बेटा गुस्सा हुआ, नहीं लाया। पापा ने समझाया, मम्मी ने समझाया, बेटा पापा कुछ कह रहे हैं, बाइबल लेकर आओ। बेटा गया और बाइबल लेकर जब आया और लाकर उसने पापा के हाथ में दी। पापा ने कहा, बेटा अपनी बाइबल खोलो। और बेटे ने जब बाइबल खोली तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हर एक पन्ने के साथ $10 का नोट था। हर एक पन्ने में $10 का नोट था। मतलब जैसे पन्ना पलटे $10।
पन्ना पलटे $10, पन्ना पलटो पूरी बाइबल में उसके पापा रुपया रख कर गए थे, तभी तो बोला था बाइबल खोलोगे तो रुपया मिलेगा। ऐसे ही हमारे आसमान के खुदा ने कहा है, बाइबल खोलोगे आशीषें मिलेंगी, पढ़ो, क्योंकि ये वो चीज है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। और यही एक बात परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके जीवन में आज मिलने और जुड़ने वाली हो सके। प्रॉब्लम तो यही है मेरे भाई और मेरी बहन कि हम परमेश्वर का वचन खोलते नहीं है। आइए परमेश्वर का वचन खोलिए। आज मैं आपकी मुलाकात एक राजा से कराना चाहूंगा। एक राजा के पास मैं आपको लेकर चलूंगा। बाइबल में बहुत अच्छा राजा है ये, लेकिन इसके जीवन में एक गलती हुई। इसने गलत फैसला करा एक टाइम पे अपनी लाइफ के अंदर। इससे पहले कि मैं उस फैसले के विषय में बताऊं, पहले मैं मजमून पे लेकर चलूंगा और मैं चाहूंगा कि आज मैं आपको सबसे पहले वहां लेकर चलूं जहां खुदा चाहता है कि हम जाएं। दूसरा इतिहास उसका 19वां अध्याय निकालिए। आप इसकी 3री आयत पे गौर करें। यहां पर येहू नाम का एक भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर का नबी है, और ये आया यहोशापात राजा के पास और आकर उससे बात करने लगा। और यहोशापात राजा से कुछ डिस्कशन कर रहा है ये, और कह रहा है, इससे पहले मैं बताऊं क्या डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। अगर इस लाइन की शुरुआत में पढ़े तो वहां पर लिखा है तो भी, जब ये वर्ड आता है तो भी, तो खुदा बाप कुछ ऐसा बता रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा होगा। कुछ अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, हो सकता है आज भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हमें भी लग रहा है कुछ अच्छी बातें नहीं हो रही, लेकिन परमेश्वर कह रहा है फिर भी मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूं और मैं करूंगा ये वाली कुछ कंपैरिजन वाली बातें। खुदा का कलाम बता रहा है कि इस राजा के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, इस राजा ने भी कुछ अच्छा काम नहीं करा, इस राजा ने बहुत अच्छा राजा है, खुदा की कौम का राजा है, लेकिन फिर भी इसने गलत डिसीजन लिया। अगर आप पढ़े इसकी 19वां अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़े तो लिखा है, यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने घर में कुशल से लौट गया। इतना गलत होने के बाद भी ये कुशल से लौट गया। ये सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने खुदा के खादिमों की बात नहीं मानी, मैंने खुदा की खादिमों की चीज को तरजीह नहीं दी, मेरे पर दुश्मन अटैक कर रहा था, मैं सामने से अपनी तरफ मौत आता देख रहा था, लेकिन मौत ने रास्ता बदल दिया, मैं आज सलामती से अपने घर में मौजूद हूं। हाओ, ऐसा कैसे हो गया? जानते हो खुदा बाप, खुदा के लोगों, आज खुदा बाप मुझे और आपको एक मैथमेटिकली कुछ चीजें समझाना मांग रहा है। खुदा का कलाम मुझे और आपको कुछ अपना एक प्रोसेस सिखाना मांग रहा है जो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। ये वाली चीज समझना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला मामला है। ये टाइम टू टाइम अगर एक बार रुक जाती है तो नेक्स्ट टाइम डबल दे देता है। ये टाइम टू टाइम सारे काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्रेडिट स्कोर बताता है, अगर एक आध दफा गलती में जाती है तो क्रेडिट स्कोर सब चीजों को खपा लेता है। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये जो क्रेडिट स्कोर होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप अपनी बैंक की लेन देन बहुत अच्छी कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से खुदा के लोगों सुनिए, जिस तरह बैंक के अंदर एक क्रेडिट स्कोर होता है जो हमारी आने वाली चीजों में अगर हम कहीं गलत भी हो जाते हैं तो हमें संभाल लेता है, ठीक आसमान के खुदा के घर में भी, उसके राज्य में भी मुझे और आपको अपना ये क्रेडिट स्कोर सही करना पड़ेगा। कई बार हम अपने इस क्रेडिट स्कोर को सही नहीं रख पाते। जानते हैं क्रेडिट स्कोर क्या है? ये क्रेडिट स्कोर है मेरी और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। ये क्रेडिट स्कोर है परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय। ये क्रेडिट स्कोर है परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन। ये जितना अच्छा रहेगा, अगर मैं और आप कभी गलती भी कर जाए, कभी रॉन्ग डिसीजन भी ले ले, तो आसमान का खुदा हमें बचा लेगा, हमें संभालेगा। आज बहुत से लोग अपनी जिंदगी में गलतियां करते हैं। हम देखते हैं बाइबल के अंदर, बाइबल खोल के पढ़िए, हम मूसा के बारे में देखते हैं। मूसा बहुत अच्छा है, मूसा ने बड़ी सेवकाई करी, 25 लाख से ज्यादा लोगों की अगुवाई करी, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे, उसके कहने पे खुदा बात मान लेता था। लेकिन हम ये बात नहीं भूल सकते, शायद आपको याद हो, आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मूसा से भी गलतियां हुई थी। मूसा ने 2 शादियां कर ली थी, मूसा से भी गलतियां हुई थी। मूसा ने जाकर 2 मिस्रियों को मार दिया था, मूसा से भी गलतियां हुई थी। लेकिन फिर भी आसमान के खुदा ने उनकी इसकी इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी सेवकाई के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करा। हम देख सकते हैं, हम देखते हैं नूह कितना अच्छा है, धर्मी जन है, खुदा से बात करने वाला है। लेकिन हम नहीं भूल सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नूह कभी कभी शराब भी पी लिया करता था। जैसे लिखा है बाइबल के अंदर कि नूह ने जब दाग की बारी लगाई तो वह पी के मतवाला हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मतवाला? इसका मतलब वो पहले भी पिया करता था, लेकिन खुदा बाप ने उसकी उस बात को नजरअंदाज करके, क्योंकि खुदा हमारी योग्यताओं को देखता है, खुदा हमारी अयोग्यताओं को नजरअंदाज कर जाता है। अगर अब अब्राहम की बात करें, हम देखते हैं कि अब्राहम बहुत बड़ा सब विश्वासियों का पिता था, लेकिन हम नहीं इग्नोर कर सकते, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन बताता है कि अब्राहम जो था अपने समय में बहुत बड़ा डकैत था, बहुत बड़ा डाकू था, 3 राजाओं को एक साथ लूटता था। लिखा है बाइबल के अंदर कि वो अपनी लूट का 10वां अंश खुदा को दिया करता था। ऐसे ऐसे लोग रहे। याकूब के बारे में हम जानते हैं, हम कहते हैं याकूब बहुत अच्छा है, याकूब बहुत बढ़िया,
बहुत खुदा बाप ने उसे आशीषें दी, खुदा बाप ने बरकत दी। लेकिन हम नहीं भूल सकते कि याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया, याकूब ने अपने बाप को धोखा दिया, लेकिन फिर भी खुदा बाप ने इनकी बातों को नजरअंदाज करके बरकतों से भरा। जानते हैं क्यों? What is the reason? रीजन क्या है? इनका क्रेडिट स्कोर, इनका परमेश्वर के साथ संबंध, इनका परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय, इनका परमेश्वर में अपने मसीही जीवन, अपने आत्मिक जीवन को वेल टू डू बना के रखना। और ये क्रेडिट स्कोर ही तो था जिसकी वजह से खुदा बाप ने इनको बरकत दी। और यही क्रेडिट स्कोर था कि यहोशापात ने एक गलत डिसीजन ले लिया, उसके बावजूद भी आसमान के खुदा ने इसको कुशलता से इसके घर तक पहुंचाया। खुदा के लोगों, आज खुदा आपसे बात कर रहा है, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आप जो मुझे देख रहे हैं, आप जो मुझे सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे ये वाली बात कहलाना मांग रहा है कि मैं और आप दुआबंदी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं और आप चर्च जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं और आप कितनी मर्तबा अपने आत्मिक जीवन को लेकर चिंतित है? मैं और आप कितनी मर्तबा अपने मसीही जीवन को करेक्ट करने में लगे हुए हैं? हम अपना क्रेडिट स्कोर कितना बेटर परमेश्वर की हुजूरी में बना रहे हैं? हम सिर्फ एक अच्छे क्रिश्चियन दिखाना मांग रहे हैं, हम सिर्फ दिखाना मांग रहे हैं हम कितना अच्छा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम सिर्फ दिखाना मांग रहे हैं हम कितनी अच्छी दुआएं करते हैं, हम सिर्फ ये दिखाना मांग रहे हैं कि हम कितना बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन क्या हमने कभी अपने आसमान के खुदा को दिखाया कि मेरा जीवन इस कदर खुदाबाप बरकत से भरा हुआ है, मैं इस कदर तेरे वचन के मुताबिक चल रहा हूं कि मैं तेरे से जुड़ा हुआ हूं और ऐसा जुड़ा हुआ हूं कि कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती। जैसे पौलुस कह रहा था ये वाली बात, अब हमको मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है? क्या आप इस वाली बात पे खड़े हुए हैं, उस जगह पे आके खड़े हो गए कि अब आपको खुदा से कोई अलग नहीं कर सकता? चाहे कितनी महंगाई हो जाए, चाहे कितनी गरीबी आ जाए, चाहे कितनी तंगस्ती आ जाए, लेकिन मुझको मेरे मसीह से अब कोई भी अलग नहीं कर सकता। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर मुझे और आपको ये चीज सिखाना मांग रहा है। मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, जितना जरूरी चर्च जाना, जितना जरूरी बाइबल पढ़ना, उससे कहीं अधिक जरूरी है कि हम अपने मसीही जीवन को बहुतायत के साथ परमेश्वर के साथ इंटरकनेक्टेड करना शुरू कर दें, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बात पाई जाती है। देयर इज समथिंग गुड इन यू। खुदा के लोग हमको देख के कह सकते हैं कौन सी अच्छी बात है जो मेरे अंदर मिल रही है। हाँ, मैं दुआ अच्छी करता हूँ, बेशक मैं बहुत अच्छी बातें स्टेज पे खड़े होकर बोलता हूँ, बहुत अच्छा गीत, मेरा गला बहुत अच्छे गीत मैं गाता हूँ, लेकिन कौन सी एक अच्छी बात ऐसी मेरे अंदर है जिसको देख के आसमान का खुदा मेरी गलतियों को नजरअंदाज करके मुझे गले से लगा ले। हालेलुया। जैसे बाइबल में लिखा है, लूका की किताब और उसके 15वें अध्याय में लिखा है, वो लड़का जब लौट कर अपने बाप के पास आया, उसने बहुत गंदे काम करे थे। एक वक्त में उसने अपने बाप की बगावत करी थी, अपने भाई से गंदी बातें करी होंगी, लोगों से गंदी बातें अपने फैमिली के लिए बोल रहा होगा, अपने बाप से झगड़ा करा, अपने भाई से हाथापाई भी करी होगी, अपने बाप को गलत बोला होगा, उसने झगड़ा करा, बाप से लड़ झगड़ के, बाइबल में लिखा है बाप से लड़ झगड़ के वो अपना जायदाद का हिस्सा लेकर चला गया। क्या कुछ नहीं करा होगा? आज देखते हैं हम जब लोग अपने जायदाद का हिस्सा लेते तो कहां से किस हद तक गुजर जाते हैं। उसने भी ऐसे कुछ करा होगा, अच्छे काम नहीं थे। ऐसा कोई शख्स अगर आज की तारीख में तो हम तो पलट के मुंह तक ना देखे उसको। लेकिन जानते बाइबल में क्या लिखा है? जब वो लौट कर आया तो उसके बाप ने उसे गले लगा लिया। क्यों और कैसे? क्या सिर्फ गले लगा लिया? क्या सिर्फ इसलिए कि वो लौट कर आया इसलिए गले लगा लिया? नहीं, वो बाप था। हालांकि वो बाप चाहता तो जाके अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकता था, लेकिन उस बाप ने एक चीज देखी, एक चीज नोटिस करा है। आपका बाप भी जब आप उसकी इबादत करने आते हैं, जब आप प्रार्थना करने जाते हैं, तो वो आपको भी देख के नोटिस करता है। जानते हैं क्या उसके बाप ने नोटिस करा? इसकी चाल कुछ बदली हुई है, इसके हाव भाव कुछ बदले हुए। और जब उसने कहना शुरू किया, बाप मैंने तेरी निगाह में और आसमान के खुदा की निगाह में गुनाह करा, उससे पहले बात नहीं समझ पाया था कि मैं जो काम कर रहा हूं वो खुदा बाप भी देख रहा है। जब सुअरों के बीच में रहा तब उसे समझ में आया कि मैंने खुदा की निगाह में गुनाह करा। और वो अपने आप आने से पहले वो अपने अंदर गिल्टी फील कर रहा है, आने से पहले वो अपने अंदर इस बात को एडमिट कर रहा है कि हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं। और एग्जैक्टली यही वो चीज थी जो उसके बाप ने नोटिस करी, और इसीलिए उसके बाप ने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर उसे पहना दी। खुदा के लोगों, आज आपका खुदा, आज आपका आसमानी बाप, जिसको आप रोज प्रार्थनाओं में शायद कहते होंगे कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पे, वो आसमान का खुदा आज अपनी अंगूठी उतार के आपको पहनाना मांगता है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए वो नोटिस करना चाहता है कि कौन सी अच्छी बात आप अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। तो भी तुझ में कुछ अच्छी बात है, तुझ में कुछ अच्छी बात है, इसलिए खुदा ने तुझे बचा लिया है। खुदा ने तेरे को इसलिए नहीं बचाया कि तू इज़राइल यरूशलेम का राजा है। खुदा ने तेरे को इसलिए नहीं बचाया कि तू बहुत दुआएं करता है। तुझ में कुछ अच्छी, देयर इज समथिंग इज गुड इन यू, देयर इज समथिंग गुड। आज चेक करिए आप कि चर्च जाने से, त्यौहार मनाने से, दुआ बंदगी करने के अलावा कौन सी अच्छी बात आपके अंदर है जो खुदा नोटिस करना चाहता है। ये
बीइंग एज ए क्रिश्चियन हमें चर्च जाना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हम चर्च जाते हैं। बीइंग एज ए क्रिश्चियन हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीइंग एज ए क्रिश्चियन हमें दुआ करनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारते, तोप नहीं मार रहे अगर हम कह रहे हैं कि हम दुआ करते हैं। ये तो हमें करना ही करना है, ये कंपलसरी है हमारे लिए। बट खुदा बाप चाहता है पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीजों के अलावा हमारे लिए जरूरी है कि कुछ अच्छी बात अपनी जिंदगी में लेकर आए। क्या अच्छी चीज आप अपने जीवन में लाए? कौन सी एक अच्छी चीज है जिसके द्वारा खुदा बाप आपको नोटिस करे और आपको बचा ले? क्योंकि आसमान का खुदा जब हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाता है, जब हमारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, जब हम खुदा बाप के साथ अच्छा रिलेशन कायम करके चलते हैं, खुदा बाप अपना अनुग्रह देता है। जैसे बाइबल में लिखा है इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय की 8वीं आयत को पढ़िए और वहां पे कुछ यूं खुदा का दास कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। खुदा ये दान देना मांग रहा है। जब मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में अपना आत्मिक मसीही जीवन बेहतर करना शुरू करते हैं, तब आसमान का खुदा ये दान हमें देता है, द ग्रेस ऑफ गॉड। और खुदा कह रहा है ये अनुग्रह है। अगर आज आप छूटना मांगते हो तो ये अनुग्रह से होगा, क्योंकि ये सामर्थ आसमान के खुदा के हाथ में है। वो जिसे चाहे यूज कर सकती है। परमेश्वर की सामर्थ से मिलती है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से मिलती है। वो जिसे जब चाहे यूज कर सकता है। और आसमान का खुदा आज मुझे और आपको ये सामर्थ देना मांग रहा है। ये अनुग्रह है परमेश्वर का। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। बाइबल बता रही है कि तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा उद्धार, अगर आप छूटना मांगते हो ये परमेश्वर के अनुग्रह से हो सकता है। और ये परमेश्वर का दान है जो खुदा इस साल आपको देना चाहता है। रिसीव करे उसके इस दान को, लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि उसका अनुग्रह आपको मिले। और खुदा का अनुग्रह तभी मिलेगा जब आपका रिलेशन खुदा बाप से अच्छा होगा। खुदा अपने इस अनुग्रह, इस दान से आपको भरेगा। तीतुस की किताब और उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर का यह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हालेलुया। ये खुदा का अनुग्रह है जो सब इंसानों के लिए, कोई भी हो, कैसा भी हो। बाइबल में लिखा है लोग यीशु मसीह से कुड़ते थे, किलसते थे, क्योंकि यीशु मसीह ज्यादातर उन लोगों के साथ बैठा करते थे जो लोग अच्छे नहीं थे। मसलन चुंगी लेने वाले, चोर, उचक्के, जिन लोगों के पास एक आम आदमी नहीं जाता था, वहां यीशु मसीह बैठते थे और उनके साथ बातें करते थे। क्या सिर्फ यीशु मसीह उन्हीं के लिए आए थे? नॉर्मल पर्सन्स के लिए नहीं आए थे। हाँ, नॉर्मल पर्सन्स के लिए थे, बट यीशु मसीह उनमें इसलिए जाता है क्योंकि वो लोग खुले दिल से यीशु मसीह को, वो जानते थे कि हमसे गलतियां हुई हैं और वो अपनी गलतियों को रियलाइज करके यीशु मसीह के साथ रिलेशन, बॉन्डिंग बहुत अच्छी करते थे। उसके वचन को एक्सेप्ट करते थे। वो पूरे खुल के यीशु मसीह से बात करते थे और अपना दिल उसके आगे उंडेल देते थे और उसे एक्सेप्ट करते थे एज ए सन ऑफ गॉड। और यीशु मसीह उनको उद्धार देता था। डजंट मैटर कि आप कौन से चर्च को बिलोंग करते हैं, आप कितना समय इबादत में रहे हैं, आपकी कितनी पुश्तें चर्च जा रही हैं। जरूरी यह है कि आज आप अपना दिल खोलकर अपने आसमान के खुदा को रिसीव कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ इस बात पे खड़े हैं? क्या मैं और आप, हम लोग सिर्फ इस बात पे स्टैंड करते हैं कि हम तो क्रिश्चियन है, बस हमारे लिए इतना काफी है? नहीं, आज मुझे और आपको अपना दिल खोलकर परमेश्वर की आराधना करनी है, अपने आप को बदलना है, अपना रिश्ता आसमान के खुदा से बेहतर बनाना है। हमें इस मेथड को समझना है कि हमारे लिए ज़रूरी केवल ये नहीं कि हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, या केवल ये नहीं कि हम अपने घरों में तस्वीरें लगाएं, यीशु मसीह की गले में सलीब टांगे, हम क्रिसमस ट्री लगाएं, तारा लगाएं, 40 रोज़े रखे। बस यही हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे घरों में दुआएं हो जाती हैं, बट दैट्स इनफ। हम संडे चर्च चले जाते हैं, पहले संडे जाके प्रभु भोज ले लेते हैं, बस यहीं तक हमारी क्रिश्चियनिटी नहीं। खुदा के लोगों, हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेक अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड। खुदा बाप के साथ अपना एक अच्छा और सही रिश्ता बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और यही चीज परमेश्वर का वचन बता रहा है। ये बातें सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं, हर एक जाति और धर्म के लोगों के लिए। और बाइबल यही बात मुझे और आपको बता रही है कि कुछ अच्छी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं कुछ लोगों के पास आपको लेकर चलूंगा जहां आपको ये नजर आएगा और आपको दिखेगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर हो। अच्छी बातें हमारे अंदर दिखनी चाहिए। तो कौन सी वो अच्छी बातें हैं जो खुदा चाहता है हमारे अंदर नजर आए और हम देखने वाले हो सके। देखिए, मैं एक आदमी के पास आपको लेकर चलूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय। यहाँ पे 2 डाकू यीशु मसीह के साथ लटके हुए हैं। एक डाकू कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बचा और हमें भी बचा। 40वें से पढ़ूंगा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर, सुनिए, ये दूसरा वाला डांट रहा है पहले वाले को, कह रहा है शट अप,
चुप हो जाओ, गंदी बातें मत बोलो, तुम चुप होकर सुनो मैं क्या कह रहा हूं। लिखा है, डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता हो? इसका मतलब इसके दिल में खुदा का डर है। कौन सी अच्छी बात है? अच्छी बात, ये खुदा से डरता है। क्या मैं और आप खुदा से डरते हैं? अगर मैं और आप खुदा से डरेंगे तो हम कभी भी खुदा के खिलाफ कोई भी बात अपने मुंह से नहीं बोलेंगे। दुआ जरूर करते हैं, हाथ रखवा के प्रार्थना जरूर करवाते हैं, हम सारे काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभी हम खुदा को कंप्लेन करते हैं। हमारे मुंह ज़बान पे कभी कभी गंदी बातें होती हैं। हम पादरियों के लिए गंदी बातें बोल जाते हैं, हम चर्चिस के लिए गंदी बातें बोल जाते हैं, हम खुदा के लोगों के लिए गंदी बातें बोल जाते हैं, हम कलीसियाओं के लिए गलत बातें बोल जाते हैं, अगेंस्ट वाली बातें करना शुरू कर देते हैं। ये इसका मतलब हमारे जीवन में खुदा का डर नहीं है। सुनिए, ये डाकू है इसका, लेकिन ये डाकू के साथ साथ खुदा से डरता था। तभी तो कह रहा है, क्या तू खुदा से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा। यानी ये एडमिट कर रहा है कि हम गलती पे हैं और हम बिल्कुल सही सजा पा रहे हो। जिसके दिल में खुदा का डर होता है वो अपनी गलतियों को मान लेता है, और जिसके दिल में खुदा का डर नहीं होता वो आर्गुमेंट करता है। समझ रहे हैं ना आप? कौन सी अच्छी बात होनी चाहिए? अच्छी बात क्या है? अच्छी बात सिर्फ इबादत करना, तारीफ करना, स्तुति प्रशंसा करना नहीं, बल्कि अच्छी बात यह कि हमारे जीवन में खुदा का डर होना चाहिए। और जिसके जीवन में खुदा का डर होता है वो अपनी गलतियों को एडमिट करता है। यस आई एम रॉन्ग। जब कोई उसे बताता है कि तुमने गलत करा तो वह बहस नहीं करता, यस आई एम रॉन्ग, हाँ मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे पलट के जवाब नहीं देना चाहिए था, मुझे इस तरीके से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इस तरीके से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए था, मेरी भाषा गलत थी, मेरा टोन गलत था, मुझे इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था। वो अपनी गलती को मान लेता है। ये साइन है कि उसके जीवन में खुदा का डर है। वो इस बात को फील कर रहा है कि आसमान का खुदा मुझे देख रहा है, जज कर रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पे एक आदमी? हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने तो कोई अनुचित काम। He recognized that this person is son of God, और हम लोग अपने कामों का सही फल पा रहे हैं। और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है सही हो रहा है। क्या कभी आपने अपने इस वाली बात पर रिग्रेट करा कि आपने ऊंची आवाज़ में बात करी, अपने मम्मी पापा से आपने बदतमीजी करी, अपनी बीवी पे आपने हाथ उठाया, गंदी बातें और गालियाँ बकी, अपने आदमी की आपने सास की आपने बुराई करी, अपनी बहू के लिए गलत शब्दों का आपने इस्तेमाल करा, अपनी बहन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, कलीसिया के कोई एक मेंबर कलीसिया के दूसरी मेंबर के लिए आपने गलत योजनाएं बनाई, आपने षड्यंत्र रचे। देवरानी जेठानियों के बीच में अक्सर झगड़े होते हैं, ननद और भाभी के बीच में अक्सर कहा सुनी होती है। क्या कभी आपने ये बात को रियलाइज करा, आपने एडमिट करा कि हाँ अगर हम उस दिन चुप हो जाते तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती? लेकिन हम कहते हैं हम तो ठीक है, हमने तो गलती करी है, हम तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसने जो करा है बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, जैसा आदमी वैसी भाषा। बहुत से लोग इस वाले पैटर्न पे चलते हैं। इसकी जितनी औकात है उतनी बात करते हैं हम उससे। अपनी औकात अपनी हद में रह के बात करो, हमसे ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो थप्पड़ देंगे। कई बार हम लोग ऐसी इस बात पे उतर आते हैं, घरों के अंदर झगड़े इसी बात पे होते हैं, लेकिन कभी हम मानने को तैयार नहीं होते। क्या हमसे भी गलती हुई है? ठीक है 10 बातें हुई, 2 बात हमने गलत बोली थी, आई एम सॉरी। अगर हम बोल देंगे तो हम सोचते हम छोटे हो जाएंगे। बेशक सामने वाले की निगाह में आप छोटे हो जाए, लेकिन आसमान के खुदा में आपका कद इतना बड़ा हो जाएगा, जैसे यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, और आसमान का खुदा आपके लिए दरवाजे खोल देगा। हालेलुया। आज इतने सालों तक दुआ करने के बावजूद भी, आज इतने सालों तक चर्च जाने के बावजूद भी, आज इतने सालों तक महीनों तक रोजा रख के प्रार्थना करने के बाद भी मेरे लिए दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मेरे लिए बरकत क्यों नहीं आ रही? मेरे परिवार में काम क्यों नहीं हो रहा? मेरा बिजनेस अच्छा क्यों नहीं चल रहा? मेरा परिवार क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम एडमिट नहीं कर रहे कि हमसे गलतियां हुई हैं। हमें जब कोई समझाता है तो हम बुरा मान जाते हैं, हमको कोई टोकता है तो हम उससे बात करना, उसके घर जाना, उसको घर में बुलाना बंद कर देते हैं, हम रिलेशन तोड़ देते हैं। लेकिन हम अपने आप में रिकॉग्नाइज नहीं करते कि हमसे गलतियां हुई हैं। वो लड़का जब अपने बाप के सामने खड़ा था लूका 15 के अंदर, तो रिकॉग्नाइज कर रहा था, एडमिट कर रहा था, हाँ मेरे पिता मुझसे गलती हुई है, मैंने सिर्फ तेरे निगाह में गुनाह नहीं करा, मैंने आसमान के खुदा की निगाह में गुनाह करा। ये एक अच्छी बात आज आप लेकर जाइए। जब आज आप जाएं तो ये एक अच्छी बात आप लेकर जाइए। इससे पहले आप टीवी ऑफ करें, ये एक अच्छी बात अपने अंदर रखिएगा कि खुदा बाप मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसे बात
नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपने मम्मी पापा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे आज्ञा माननी चाहिए थी, मुझे मुंह ज़रूरी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे पलट के जवाब नहीं देना चाहिए था, मुझे आंखें दिखा के बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपने आसमानी बाप, मुझे अपने आसमानी खुदा, मुझे अपने दुनियावी माँ बाप से, मुझे अपने दुनियावी लोगों से ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपने पादरी के साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहिए था। खुदा के लोगों, ये एक अच्छी बात आपको लेकर जानी चाहिए थी। मैं चाहता हूँ मैं एक जगह पर आपको और लेकर चलूँ, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 21 से उसकी 28 के अंदर यहाँ आपको बहुत सी बातें देखने को मिलेंगी। पहली बार ये यीशु मसीह के पास आई, करानी स्त्री निकली 22वीं आई और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत लेकिन सुनिए, पहला अटेम्प्ट था ये, पर यीशु ने उसे कुछ उत्तर ना दिया और चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाते हुए। और यीशु मसीह ने इग्नोर करा पहला अटेम्प्ट। अगर कोई मेंबर, कोई फैमिली अपने घर में दुआ कराना चाहे, कोई पास्टर, कोई एल्डर लीडर इग्नोर करे, अरे तेरे जैसे बहुत है, तू ये खुदा खादिम बड़ा मरा फिरता है, तेरे जैसे बड़े खुदा खादिम हमारी जेब में रखे हुए, अभी किसी और को दुआ करने बुला लेंगे, भी आ जाएगा हमारे घर में दुआ करने के लिए। यही चर्च है क्या? यही पादरी है क्या? और पादरी नहीं है दुनिया के अंदर, और चर्च नहीं है। कई बार हमारी लैंग्वेज, हमारी सोच चेंज हो जाती है। लेकिन सुनिए, सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे लिखा है 23वें आयत में उसने कुछ, फिर आई वो आगे कह लगी मेरी सहायता कर। तब यीशु मसीह ने ये उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते हैं। तब लिखा है ये औरत, सुनिए तीसरी बार इस औरत ने क्या कहा। ये औरत कहने लगी, सत्य है प्रभु, कुत्ते भी वही। कभी कभी जब पहली चीज जब यीशु मसीह के पास आई तो यीशु मसीह ने इग्नोर करा, दूसरी बार आई चेलों ने उसे वहां से हटा दिया, तीसरी बार आई तो यीशु मसीह ने कहा बेटों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं, यानी कि क्या बना दिया उसे? इनडायरेक्टली कुत्ता। कोई पादरी किसी कलीसिया के किसी जन को गधा ही कह दे, तांडव मच जाएगा चर्च के अंदर, कोहराम मच जाएगा। हमारे बच्चे को गधा कहा कैसे, हमारे आदमी को गधा कहा कैसे, हमारी औरत को गधा कहा कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की? कोहराम मच जाएगा। यहाँ तो यीशु मसीह ने उस औरत को कुत्ता कह दिया। कोई और होता तो शायद पलट के वापस ना आता। लेकिन सुनिए यहाँ पे क्या लिखा है 27वें आयत, सच है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो बेटों की मेज से गिरता है। आई एग्री, मैं कुत्ता बनने को तैयार हूं, मुझे रोटी मत दे, मुझे चूर चारी दे दे, लेकिन मैं जाऊंगी तो तुझसे चंगाई लेकर जाऊंगी। एक जिद कि मुझे बरकत चाहिए तो यीशु मसीह तुझसे चाहिए, मैं तेरे अलावा कहीं नहीं जाऊंगी। पतरस क्या कहने लगा, तुझे छोड़कर जाएं तो जाएं कहां? जीवन की बातें तो तेरे पास है, कहीं और नहीं जाएंगे हम। जब आप तकलीफ में पड़े तो आसमान का खुदा कुशलता से आपको निकाल रहा है। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। खुदा बाप, हम तेरी हुजूरी में आते हैं, हम तेरे आगे अपने सर झुकाते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। और मैं दुआ करना चाहता हूँ हर एक उस आंख के लिए जो देख रही है और कान के लिए जो सुन रहे हैं। खुदा बाप, तू अपनी बरकत दे और इतनी सामर्थ दे कि खुदा बाप ये तुझसे अपना रिलेशन बहुत अच्छा करे, अपना रूहानी स्पिरिचुअल क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा करे, ताकि परमेश्वर ये कुशलता के साथ अपने जीवन को जी सके। अच्छी बातें इनके अंदर दिखाई दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं, आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423